अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th, मैं हूं असद नवाज और आज हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू राइट फार्मूला ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट वी एक्सहेल। एक्सहेल का मतलब होता है सांस बाहर निकालना। तो क्या आप उस कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला लिख सकते हैं जो हम जब सांस ले जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो तब हम उसे निकालते हैं। तो उसका जो फार्मूला होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, डिफाइन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। इन तीनों के बारे में सिंपल सा डिफरेंस है। जो एलिमेंट होता है ये सेम एटम्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, इनके अंदर सेम एटम होते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन H2, इसमें दोनों जो है सेम एटम है, दोनों हाइड्रोजन है। या दूसरा ऑक्सीजन O2, इसमें भी दोनों सेम एटम है और दोनों O है। तो बेसिकली जो एलिमेंट होता है वो सेम एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है वो है कंपाउंड। हमारे पास जो कंपाउंड होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दो या दो से ज्यादा जो एटम्स हैं उनके मिलने से बनता है और डिफरेंट हो। जैसे अगर कार्बन है तो उसके साथ ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन हो, इस तरह से। तो इसकी एग्जांपल क्या है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर तीसरी चीज जो है वो हमारे पास मिक्सचर है। मिक्सचर बेसिकली एक फिजिकल ब्लेंड होता है, एक फिजिकल मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर जो आपकी एयर है इसमें मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, मुख्तलिफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक मिक्सचर बन जाता है, एयर एक मिसाल बन जाती है एक मिक्सचर की। फिर आपके पास जो ब्लड है, ब्लड भी मिक्सचर होता है, इसमें मुख्तलिफ तरह की चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे प्लाज्मा हो गया, जैसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन एटसेट्रा। तो बेसिकली जो ब्लड भी है ये भी एक हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। अब थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 में ही जो कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान जो डिफरेंस है उसी को आप लिख सकते हैं, इसी का यही आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस और डाइल्यूट सॉल्यूशंस के दरमियान डिफरेंस लिखना है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है और सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो स्मॉल होती है। अब सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट ऐसी चीज को बोलते हैं जो कि डिजॉल्व होता है, और सॉल्वेंट वो चीज होती है जो कि डिजॉल्व करती है। यानी कि अगर सोल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, इसे गाढ़ा सोल्यूशन भी बोलते हैं। और अगर हमारे पास जो सोल्यूट है उसकी अमाउंट कम हो और सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो तो ऐसे सोल्यूशन को हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं, या हम इसको पतला सोल्यूशन कह सकते हैं। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एलोट्रोपीज, एक्सप्लेन द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। मतलब एलोट्रोपीज नहीं, एलोट्रोप्स होता है वर्ड। तो हमने क्या करना है, हमने एलोट्रोप्स की जो टर्म है उसको डिफाइन करना है और जो एलोट्रोप्स हैं कार्बन के उसको बताना है। तो जो एलोट्रोप्स होते हैं ये डिफरेंट फिजिकल फॉर्म होती है सेम एलिमेंट की। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एटसेट्रा, इनका डिफरेंट होता है। अब वैसे इसकी एग्जांपल जो है वो ओजोन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है। ओजोन और ऑक्सीजन डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं ऑक्सीजन की। तो लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमने ना जो कार्बन है उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स बतानी है। तो पहली जो है हमारे पास वो है डायमंड। जो डायमंड है ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब ये एक प्योर सॉलिड होता है जो कि रिजिड होता है, सख्त होता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम पेज पर ड्रा नहीं कर सकते, वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, लाइक फुटबॉल शेप। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रिजिड होता है, सख्त होता है, थ्री डायमेंशनल होता है। और इसको हम पहचानते हैं इसकी सख्ती की वजह से और इसकी चमक की वजह से। और उसके बाद हमारे पास है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारे पास एक सॉफ्ट, स्लिपरी और ब्लैक सॉलिड है, और इसके अंदर लेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं और ये हम पेंसिल्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हमारे पास जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है और जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। तो जो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है जिसमें जो सोल्यूट है वो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो कंसिस्टेंट होती है थ्रू आउट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि बिल्कुल एक जैसी इसकी कंपोजिशन होती है पूरे सोल्यूशन के अंदर। इसकी जो एग्जांपल है वो शुगर इन वाटर, आप इसको एज अ शुगर इन वाटर, मतलब जो चीनी का जो पानी है वो इसकी होमोजीनियस सॉल्यूशन की एग्जांपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का। तो जो हमारे पास एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है ये एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है जिसमें जो सोल्यूट है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता और जो पार्टिकल्स हैं वो सामने नजर आ रहे होते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन 5 है,
वो ये कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशंस, कोलाइड्स एंड सॉल्यूशंस। सस्पेंशंस में, कोलाइड्स में और सॉल्यूशंस में क्या फर्क होता है ये बताना है। जो सॉल्यूशन होता है ये होमोजीनियस होता है और उसके पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल होता है, और जो कोलाइड है इसकी जो एग्जांपल है वो शुगर इन वाटर है, और जो कोलाइड होता है ये हेट्रोजीनियस होता है और इसके जो पार्टिकल का साइज होता है वो सॉल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है। मिल्क या इंक इसकी जो एग्जांपल है कोलाइड्स की। और नेक्स्ट चीज है सस्पेंशन। सस्पेंशन हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और इसके जो पार्टिकल का साइज होता है ये सॉल्यूशन और कोलाइड्स दोनों से ज्यादा होता है, और इसकी एग्जांपल जो सैंड के अंदर जो वाटर है वो है। क्वेश्चन नंबर 6, if there are 18 protons in argon atom then what is the atomic number of argon। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। तो इसके अंदर जो 18 प्रोटॉन्स हैं वो प्रेजेंट है, तो जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो भी क्या होगा, 18 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि डिस्क्राइब स्टेट ऑफ मैटर विद एन एग्जांपल। जो मैटर की जो स्टेट्स हैं उनको हमने एक्सप्लेन करना है। पहली जो चीज है वो है सॉलिड। मैटर की 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस एंड प्लाज्मा। तो सॉलिड क्या है, जो सॉलिड होता है इसकी फिक्स्ड शेप होती है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर जो एक बुक जो टेबल के ऊपर पड़ी होती है वो सॉलिड है। और लिक्विड क्या होता है, लिक्विड उस चीज को बोलते हैं जो कि उस कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें हम इसको डाल रहे होते हैं। इसके पार्टिकल्स भी एक दूसरे से क्लोज होते हैं लेकिन मूवेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर इन दी बॉटल। अब थर्ड है गैस। गैस की ना ही तो कोई शेप होती है ना ही तो कोई वॉल्यूम होता है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये भी वाइडली स्प्रेड होते हैं। वाइडली स्प्रेड का मतलब होता है बहुत दूर दूर तक फैले हुए होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल एयर इन बलून। गुब्बारे के अंदर जो हवा है या हमारे इर्द गिर्द जो हवा है वो गैस है। चौथी चीज है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा हाईली एनर्जी स्टेट होती है, मतलब ये वो स्टेट होती है कि जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। जो सन की जो कोर है या जो स्टार्स हैं इसको प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये बेसिकली पीछे एक्सप्लेन हो चुके हैं तो उनका यही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। इसमें सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है, उस कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं और इसका यूनिट लिखना है। जो सॉल्युबिलिटी होती है ये बेसिकली एक सब्सटेंस की एबिलिटी होती है कि वो दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व होकर होमोजेनियस मिक्सचर बना ले। सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर, टेम्परेचर और प्रेशर सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो मोल पर लीटर होता है। अब थिंक टैंक में कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। व्हाई इज अ सॉल्यूशन कंसीडर्ड मिक्सचर। एक सॉल्यूशन को हम मिक्सचर क्यों बोलते हैं। एक सॉल्यूशन को हम मिक्सचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंटेन करता है, और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड नहीं होते बल्कि फिजिकली कंबाइंड होते हैं, और हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। फिजिकली कंबाइंड होने का मतलब ये है कि इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो बहुत वीकर होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सॉल्यूशन इज ए कोलाइड और अ सॉल्यूशन। आप ये किस तरह से पता करेंगे कि एक जो सॉल्यूशन आपको गिवन है वो कोलाइड है या सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्यूशन होता है इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है ये बहुत स्मॉल होता है, तो इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको लाइट स्कैटरिंग या टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और जो कोलाइड्स हैं इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है ये मीडियम होता है। तो जो मीडियम साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादातर जो लाइट है उसको स्कैटर करते हैं, जबकि जो सॉल्यूशन होता है इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है ये बहुत स्मॉल होता है, इसलिए ये लाइट को स्कैटर नहीं करते। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कोलाइड्स हैं ये टिंडल इफेक्ट शो करेंगे और सॉल्यूशंस नहीं करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ें और जो चीज नहीं समझ आती वो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।